हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब अच्छे होंगे इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करता हूं। आज के टॉपिक इसका नाम है बुशमैन। देखिए, बुशमैन की अगर बात की जाए तो बुशमैन जो है निग्रिटो प्रजाति की आदिम जनजातियां हैं। आदिम जनजातियां का मतलब ये होता है वे जनजातियां जो कि जंगलों में आज भी निवास कर रही हैं, अपना पुराना धर्म, पुरानी परंपरा, पुराने रीति रिवाज, पुराने तरीके से रह रही हैं। पुराना कहिए कि प्राचीन काल के तरीके से रह रही हैं और वो हम आपकी तरह मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाई हैं। तो आइए एक बेहतर शुरुआत करते हैं। बुशमैन किस प्रकार से बुशमैन जनजाति है। तो बुशमैन और बुशमैन की बात की निवास स्थल कहाँ है इसका, कालाहारी जो कि साउथ अफ्रीका का मरुस्थल है। कालाहारी साउथ अफ्रीका के बसूटालैंड, नेटाल, रोडेशिया, पूर्वी तंगानिका, बांटू, पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि और निग्रो के अटैक के कारण ये लोग कालाहारी मरुस्थल तक ही सिमट कर रह गए और वर्तमान में ये लगभग 10,000 लोग ही इनकी जनसंख्या है। ठीक है, यानी वर्तमान में 10,000 जनसंख्या इनकी लगभग है। तो लोकेशन की बात की जाए, अगर लोकेशन की बात की जाए तो 18 अंश दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 अंश दक्षिण अक्षांश तक ये बेचुआना लैंड तक रहते हैं। अगर लोकेशन की बात की जाए तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां तीनों रेखाएं निकलती हैं। कर्क रेखा भी वहां से गुजरती है, विषुवत रेखा भी वहां से गुजरती है और मकर रेखा भी वहीं से गुजरती है। तो ये निकली है आपकी इक्वेटर लाइन, एक कर्क रेखा निकली और देखिए कोई रेखा स्केल लगा के किसी ने खींची नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। और उसके बाद ये 0 डिग्री विषुवत वृत्त और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये आपका मकर रेखा निकलता है। मकर रेखा तो 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये इसे कहते हैं कर्क रेखा, इसे कहते हैं विषुवत रेखा और इसे कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। तो अगर बात की जाए, ये है आपका अंगोला। देखिए पूरा लिखने का स्पेस नहीं है, तो ये अंगोला हो गया, ये है आपका नामीबिया और ये है आपका साउथ अफ्रीका और इसे कहते हैं बोत्सवाना। ठीक है, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। यहाँ पर एक छोटा सा देश एक और भी है, जिसे कहते हैं मापुतो। यहाँ देखिए अफ्रीका विश्व का सबसे पहला कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका विश्व का सबसे पुराना महाद्वीप है और अफ्रीका सबसे पुराना महाद्वीप है। अभी मैं दूसरा वीडियो लेकर जब आऊंगा तो मैं बताऊंगा किस प्रकार से अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, शुरुआत में जो पेंथालासा और पेंजिया महाद्वीप और महासागर रहे, उसके बाद किस प्रकार से उनका टुकड़े हुए और जो कि प्लेट विवर्तनिक जो थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके बारे में हम सब जानकारी देंगे। तो देखते हैं। अच्छा, नामीबिया से एक और बात याद आई, अभी तत्काल की घटना है, वहां से कुछ 6 चीते आए थे। तो 70 वर्ष के बाद चीते फिर से भारत में आए। ठीक है, 70 वर्ष के बाद फिर से चीते भारत की धरती पर दौड़ेंगे, ऐसा न्यूज वाले कह रहे थे। तो अंगोला के बाद नामीबिया, फिर बोत्सवाना और अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना और ये साउथ अफ्रीका। इसी एरिया को कहते हैं कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, इसकी डिग्री की बात की जाए, ये 23 डिग्री है, तो यहां से थोड़ा ऊपर से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर 23 से 24 ये लगता हुआ यहां तक है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। तो इसकी जो लोकेशन है 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, इसे जो बेचुआना लैंड कहा जाता है। इसकी लोकेशन एक अफ्रीका के नक्शे के हिसाब से बनाते हैं। तो अगर अफ्रीका का नक्शा बनाया जाए तो इस तरीके से हम बनाने का प्रयास करते हैं, यहां से ऐसे। ठीक है, अफ्रीका भारत की तरह है, थोड़ा अंतर है, अफ्रीका है, भारत है। ठीक है, तो और अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर तीनों काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं। सबसे पहले निकलती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, कर्क रेखा और फिर निकलती है 0 डिग्री विषुवत रेखा और उसके बाद निकलती है मकर रेखा।
तो कर्क और मकर रेखा की जो डिग्री है 23.5 डिग्री, पर इतना ही उत्तरी अक्षांश है और ये दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, तो अगर लोकेशन की बात की जाए, लोकेशन 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका विस्तार है। तो 23 से ऊपर 18 डिग्री से लेकर थोड़ा नीचे से 23 डिग्री, 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका विस्तार है। और यहीं पर पड़ता है एक देश, इसका नाम है अंगोला, ए फॉर अंगोला। उसके नीचे है नामीबिया, नामीबिया मरुस्थल भी है नामीबिया। उसके बाद ये इतना आपको पड़ता है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ये छोटा सा देश है, मापुतो है, मापुतो। और बात की जाए छोटा सा एक और देश है यहाँ पर, इसको कहते हैं मेडागास्कर। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर है बोत्सवाना लैंड। क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो बोत्सवाना यहाँ पे नहीं है, बोत्सवाना यहाँ एरो है। और इसी एरिया को कहते हैं कालाहारी मरुस्थल। मैं यहाँ पर कालाहारी लिख रहा हूँ, कालाहारी वही है जहाँ एरो चला है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल की बात की जाए, अंगोला का थोड़ा सा भाग, अंगोला का थोड़ा सा भाग, उसके बाद नामीबिया, नामीबिया पूरा आता है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो बोत्सवाना, बोत्सवाना, ये सब मिलकर कालाहारी डेजर्ट का निर्माण करते हैं। नामीबिया से याद आया, नामीबिया से भी जो चीते आए थे, करीब 70 साल के बाद हमारे चीते आए, तो 6 चीते आए हैं, वो भी नामीबिया से ही आए हैं। फिर यहाँ पर एक और लोकेशन की बात किया, यहाँ पर एक नदी है, इसका नाम है ऑरेंज नदी। क्या नाम है, ऑरेंज, ऑरेंज एन ऑरेंज वही ना, संतरा वाली। और उसके बाद यहाँ पर एक नदी है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो। तो आइए फिर देखते हैं, शुरुआत करते हैं। नदियां यहाँ ओकावोगो, नियामी झील, लिम्पोपो और नोसेबा। ठीक है, और उसके बाद बात की जाए जीविका। अब देखिए थोड़ा इनके बारे में बताना चाहूंगा। इनके बारे में बताना यह है कि ये आदिम जनजातियां हैं, ये आदिम जनजातियां हैं। ठीक है, तो ये आदिम जनजातियां हैं और करीब 20,000 वर्षों से इसी स्थान पर ये रह रही हैं। और इन जो आदिम जनजातियां का मतलब यही होता है किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन करती हैं, तो उसका एक ही आधार है, एक ही उनकी अर्थव्यवस्था, इसका नाम है आखेट, यानी शिकार करना, उनका संग्रहण करना, खाना और जिंदगी मजे से काटना। ठीक है, तो नदियां हमने आपको बताई, और इनकी जो जीविका है, जो इनका लिवलीहुड है, वो पूरा हंटिंग पर है। पूरे दिन यही काम करना इनका है, शिकार करना और मारना खाना। क्लाइमेट की बात की जाए, यहाँ पर जो है ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखें तो उष्ण मरुस्थली रातें, उष्ण मरुस्थली क्षेत्र है। ठीक है, उष्ण मरुस्थली क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि 0 डिग्री की बात की जाए तो आपको पता है। ठीक है, तो इन 2 रेखाओं के बीच में सर्वाधिक टेम्परेचर रहता है। और इक्वेटर और विषुवत की बात ही क्या करना, यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो लंबवत पड़ती हैं तो खूब गर्मी होती है। और गर्मी होने के साथ साथ आपको पता है कि पूरा दिन एकदम आसमान साफ रहता है, और 1 बजे के बाद धीरे धीरे बादल बनना शुरू होते हैं, और 3 बजे तक झमाझम बारिश होती है। उसके बाद 4 से 5 बजे तक धीरे धीरे मौसम साफ हो जाता है, रात एकदम साफ होती है, रातें ठंडी होती है वहां पे। ठीक है, जहां पर रेत होगी वहां रात ठंडी होगी। ठीक है, तो बड़े बड़े पेड़ भी हैं, पेड़ तो इतने बड़े बड़े हैं कि कहा जाता है, किताबें कहती हैं कि ऊपर से सूर्य की रोशनी भी नीचे नहीं आ पाती, इसलिए इसके नीचे मास एरिया होते हैं। और मास एरिया होने के साथ साथ यहाँ पर हर प्रकार के जीव, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो भालू हो, चाहे वो अजगर हो, चाहे वो पाइथन हो, कुछ भी हो। ठीक है, इसीलिए से बर्ड का चिड़ियाघर कहते हैं। ऊपर आपके एक देश है यहाँ पर कांगो, कांगो देश से विषुवत रेखा गुजरती है, इसको कहते हैं द वर्ल्ड जू। यही जो है विश्व का चिड़ियाघर है। ठीक है, और एक और बात बतानी है, यहीं पर एक देश है जिसका नाम है लुसांडा। तो वहां पर कहा जाता है कि दुनिया का सबसे हिंसक, समझने वाली बात है, दुनिया का सबसे हिंसक जो जानवर है, और उसे आज तक पिंजरे में नहीं रखा गया, इतना लिखा हुआ है। उसके बाद एक शीशा है, तो शीशा के सामने जब आप जाएंगे तो हम जाएंगे तो हम, आप जाएंगे तो आप जाएंगे, तो शीशे के सामने जब जाएंगे तो अपनी ही फोटो देखेंगे। तो दुनिया का सबसे हिंसक जानवर मैं यानी मनुष्य है, और मनुष्य ने क्या किया है, सबसे हिंसक जानवर है जिसको आज तक किसी ने बांध के नहीं रखा। ये जो है विश्व का सबसे अजूबा भी कह लीजिए। ठीक है, ये बढ़िया बात है, ये हम मनुष्यों को बताने के लिए कि आप प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, तो आप भी जानवर की श्रेणी में आ गए हैं। आइए देखते हैं, क्लाइमेट उष्ण मरुस्थली, रातें ठंडी, और जनवरी सबसे गर्म। अब ये गर्म क्यों है, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध की बात कही गई है, और ये उत्तरी, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं या दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक
जब यहाँ पर 25 दिसंबर होता है ना क्रिसमस का डे, तो हम लोग क्रिसमस डे कैसे मनाते हैं? हम लोग क्रिसमस त्योहार ठंड में मनाते हैं, ये लोग गर्मी में मनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं सीधे टॉपिक पर। उसके बाद देखते हैं रेनिंग। तो दिसंबर से फरवरी तक 9 महीने, दिसंबर जनवरी फरवरी यानी 3 महीने, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने यहाँ पर जो है बारिश होती है। बाकी 9 महीने घनघोर सूखा पड़ता है। घनघोर सूखा समझते हैं आप? बिल्कुल दूर दूर तक कोई वनस्पति नहीं, रेत ही रेत। यू कैन जस्ट इमेजिन, आप कल्पना करके देख लीजिए, 9 महीने घनघोर गर्मी होती है, रातें ठंडी। और वृक्ष की बात की जाए, अगर वृक्ष की बात की जाए तो बबूल, कीकर, खैर, ठीक है, कैक्टस, ये सब यहाँ पर होते हैं। एक तरबूज है, तरबूज का काम, तरबूज से लोग पानी की पूर्ति करते हैं। और खारे पानी की झीलों को पलाया कहते हैं। एग्जाम में आया था एक बार, पलाया क्या है? तो खारे पानी की झीलें जो मिल जाती हैं उसे कहते हैं पलाया। हंटिंग की बात की जाएगा तो हिरन, जंगली बकरी, जंगली भेड़ और कादू, कादू भी एक खाने का कोई जानवर ही है। फिर ये ब्लशबैक, ऑक्सेक्स, गेम्सपॉक, गनू, इसको अगर हिंदी में लिखें कहते हैं गनू और जेबरा, जिराफ, ये सब ये लोग खाते हैं। उसके बाद ये फूड की अगर बात की जाए, भोजन, इनका जो शिकार करते हैं, देखिए क्या होता है, इनकी जो जीविका है, इनकी जो लिवलीहुड है, इनका जो खाने की बात है, दिन में आखेट करना, शिकार करना, और इस शिकार को इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि आज खूब खा लो, कल का कोई भरोसा नहीं है। तो इनका भोजन क्या है? जल मुर्गी, गौरैया, चील, बाज, गिलहरी आदि, कुछ भी मिल जाए बस खाना ही खाना है। ठीक है, इनको खाना ही खाना है। वुमेन की अगर बात की जाए तो वुमेन क्या करती हैं? ईंधन और पानी की व्यवस्था करती हैं। कहां से ईंधन आएगा? और पानी वहां पर एक दुर्लभ चीज होती है। कहीं कहीं मार्स एरिया मिल जाते हैं तो, और कहीं सोते मिल जाते हैं तो वहां से लोग पानी लेते हैं। बाकी पानी आप समझते हैं कि दूर दूर तक रेगिस्तान है, कहीं पानी का नामो निशान नहीं। औरतों का काम क्या है? लकड़ी, ईंधन लाना, ठीक है, और उसके बाद कहीं से सोते से कहीं से करके पानी की व्यवस्था करना। उसके बाद ये इनके आदमी, जो मनुष्य, जो आदमी है ना, आदमी बहुत सुस्त होते हैं, बड़े आलसी होते हैं, लेकिन बहुत जाहिल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का इनका ये रहन सहन है। आज के वीडियो में हमने इतना ही बताया है, और एक दूसरे वीडियो में हमको बताएंगे इसकी बची हुई जो शेष चीजें हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।